जय हिंद दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड वीडियो पर। सेकंड वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज की आप क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोग का बहुत ही मेन टॉपिक है जो कि है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का किस किस चीजों के बारे में पढ़ेंगे आज वीडियो में। आप अंत तक बने रहे क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अक्सर लगभग एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे देता है, अदरवाइज आपको दे देता है कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आपको कहता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो इस वीडियो पर पूरे बने रहे। आपको आज ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है कैसा है, या फिर उसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स रहता है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आपको स्ट्रक्चर कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा लेने के लिए। जितना भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा सबके सब आपको कैसा मिलेगा, ऐसे। इसको आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या है और कौन है। यहाँ क्या समझना है, यहाँ समझना पड़ेगा कहाँ कौन है और क्या है। यहाँ हर चीज को समझने के बाद सबका डेफिनेशन को देख लेंगे, सबके बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे अपन हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए पहला हम लोगों का ये जो ये आप देखते हैं पोजीशन, ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब जो बड़ा ब्रैकेट देख रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट जो होता है, इसके ये जो पूरा बड़ा ब्रैकेट होता है, इसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं इसको, ये जो हम लोग का बड़ा ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जो एलिमेंट्स रहता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको ये पोजीशन जो दिख रहा है जहां पर आयरन है, लोहा, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल एटम। इसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय परमाणु से जो भी अणु, परमाणु या फिर आयंस जुड़ा रहता है, फिर से सुने, केंद्रीय परमाणु से जो मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर आयंस जुड़ा रहता है बॉन्ड बना करके, वो भी इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। उस एटम, मॉलिक्यूल या आयंस को हम लोग बोलते हैं लिगेंड। फिर से बात को समझे, बड़ा वाला जो ब्रैकेट है इसको कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट के अंदर में आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट्स मिलेगा, इसको अपन कहेंगे सेंट्रल एटम या फिर बोलेंगे इसी को केंद्रीय परमाणु। और केंद्रीय परमाणु से जितना भी एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस जुड़ा हुआ रहेगा उसको कहेंगे हम लोग लिगेंड। क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। और उस एटम, मॉलिक्यूल से आयंस के पास में, उस एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के पास में, किसके पास, लिगेंड के पास, जितना डोनर एटम होगा, मतलब डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला जितना भी परमाणु होगा, उस परमाणु का संख्या को ही कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग नहीं कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है एरो मार के, ये 6 जो होता है इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ डोनर एटम कितना जुड़ा हुआ है, किसके साथ में, केंद्रीय परमाणु के साथ में, सेंट्रल एटम के साथ में। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिगेंड। लिगेंड हम लोग किसको कहेंगे, बस पिछला वाला में हम लोग डिस्कस किया क्या कि सेंट्रल एटम से जितना भी एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जुड़ा हुआ रहेगा उसका संख्या को ही क्या बोलेंगे हम लोग, लिगेंड। उसको क्या कहेंगे हम लोग, लिगेंड। अब लिगेंड भी यहाँ टाइप, लिगेंड में भी टाइप आएगा। जैसे हम लोग पहले समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन। सहसंयोजन सत्ता मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम आयन से परिबद्ध, परिबद्ध मतलब होता है जुड़ा हुआ, आयन अथवा अणु लिगेंड कहलाता है। मतलब केंद्रीय परमाणु से जो भी एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। उसी को हम इंग्लिश में लिखे हुए द आयन और मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज क्या, अदरवाइज इज कॉल्ड लिगेंड। आया था समझ में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि लिगेंड कितने प्रकार का होता है। ठीक है, लिगेंड वैसे हम लोग पढ़ने वाले कितना टाइप का, 6 टाइप का होगा। मोनोडेंटेड लिगेंड, बायोडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। टोटल हम लोग कितने प्रकार का पढ़ेंगे, 6 प्रकार का पढ़ेंगे। और भी एक्स्ट्रा होगा चिलेट लिगेंड,
और भी एक टाइप का होगा एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो हम लोग करते क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको अच्छे से। एक आएगा हम लोग का मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरा आएगा बाइडेंटेड लिगेंड, तीसरा आएगा ट्राइडेंटेड लिगेंड, चौथा आएगा टेट्राडेंटेड लिगेंड, पांचवा पेंटाडेंटेड लिगेंड, छठा हेक्साडेंटेड लिगेंड। यहां से आपको एक बात कॉमन पता चल रहा होगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सुने हैं क्या? मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब या फिर बाई मतलब दो, ट्राई मतलब कितना होता है तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच और हेक्सा मतलब 6। यहां तक समझ में आया? यहां भी इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहां हम लोग का 6 प्रकार का होगा, कौन? लिगेंड। जैसे बोले मोनोडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं? बोलेंगे वैसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना होगा? 1 होगा, उसको कहेंगे हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड। वही अगर बोलेगा कि बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में बताइए, बोले वैसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना हो? 2, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला परमाणु कितना हो? 2, उसको कहेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। वही ट्राइडेंटेड लिगेंड के बारे में बात करेगा तो कहेंगे हम लोग वैसा लिगेंड जिसमें डोनेट करने वाला परमाणु का संख्या कितना हो? 3, उसको कहेंगे हम लोग ट्राइडेंटेड लिगेंड। अगर डोनेट करने वाला एटम का संख्या होगा 4 किसी लिगेंड में, उसको कहेंगे हम टेट्राडेंटेड लिगेंड। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डोनेट करने वाला एटम का संख्या, परमाणु का संख्या अगर 5 होगा तो उसको कहेंगे हम लोग पेंटाडेंटेड लिगेंड। वही अगर हम लोग के पास में 6 डोनर एटम अगर किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित रहता है उसको कहेंगे हम लोग हेक्साडेंटेड लिगेंड। उसी को अपने डेफिनेशन के थ्रू से समझ लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए वे लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु मतलब डोनर एटम होता है तथा यही दाता परमाणु धातु आयन से परिबद्ध होता है, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल में या फिर एटम में जो डोनर एटम होता है वही डोनर एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम से जुड़ा रहता है अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। वो भी कौन कितना को शेयर करके कौन सा बॉन्ड यहाँ बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सवाल पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, तो यहाँ बताएंगे उन लोगों को कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम लोग जानते हैं 3 तरह का बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पूछेगा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है तो हम लोग कहेंगे क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। तो उसी को लिखा हुआ है क्या? द लिगेंड व्हिच हैव ओनली वन डोनर एटम, मतलब वैसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना हो? 1 हो, तो उसको कहेंगे हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड। आया समझ में आता? जैसे कुछ एग्जांपल है F-, इसमें कितना एटम है डोनेट करने वाला? एक ही है फ्लोरीन, इसमें कौन है? क्लोरीन, इसमें कौन है? ब्रोमीन है, और इसमें जो है किसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है एक्स्ट्रा? ऑक्सीजन के पास रहता है। किसके पास रहता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास रहता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये दो हाइड्रोजन के साथ में ये शेयर कर लिया होगा, बाकी बचा होगा 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन अगर है तो किसके पास है? हाइड्रोजन के पास नहीं, किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। हाँ, ऑक्सीजन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो डोनर का संख्या कितना हुआ? 1, इसीलिए कहेंगे इसको क्या कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। आया तक समझ में? उसके बाद NH3 में हाइड्रोजन डोनर एटम नहीं होता, इसमें कौन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को? नाइट्रोजन करता है। क्योंकि नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? बॉन्डिंग में भाग ले लिया हाइड्रोजन के साथ में, बचा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो आसानी से शेयर कर लेगा। किसके साथ में? सेंट्रल एटम के साथ में। आया तक क्लियर है? उसके बाद है साइनाइड में यहां जो कर रहा है वो नाइट्रोजन एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का अपना ट्रांसफर कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो कौन यहाँ एक परमाणु मतलब नाइट्रोजन परमाणु यहाँ डोनेट करेगा, क्या बोलेंगे? डोनर का संख्या कितना? 1। वैसे NO2 में भी ऑक्सीजन अगर शेयर करता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है। वैसे ये OH- में हाइड्रोजन पर माइनस नहीं है, ध्यान रखें यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस होता है। चलो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब आपको पता चलेगा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन डोनेट नहीं करने वाला होता है, कौन डोनेट करने वाला होता है? एक ही परमाणु होता है, वो है ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए बोलते हैं इसको मोनोडेंटेड लिगेंड। आया तक समझ आया? ये आपको ध्यान में रखना है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पेंटाडेंटेड, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय आपको पता होना चाहिए, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते समय आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है हम लोग का बाइडेंटेड लिगेंड। क्या है हम लोग का? बाइडेंटेड लिगेंड। बाय मतलब कितना? 2, मतलब वह लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना हो? 2 हो, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है। जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल लिया है, पहला एग्जांपल है इथिलीन डायमीन। क्या है? इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर है,
ठीक है। और इसमें देखिए कौन कौन परमाणु, यहाँ से एक नाइट्रोजन परमाणु डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ से करेगा, तो टोटल डोनर एटम का संख्या कितना 2, इसीलिए बोलते हैं इसको बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरा एग्जांपल है ऑक्सिलेट आयन। क्या है ऑक्सिलेट आयन, यहाँ ध्यान रखें कि इथिलीन डायमीन को आपको EN लिखा हुआ मिलेगा। फिर से समझे, इथिलीन डायमीन को ये पूरा पूरा नाम लिख करके नहीं देता है, वो जब भी देता है क्या करता है, वो शॉर्टली नाम लिखता है, EN सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वैसे ही ऑक्सिलेट आयन को सिर्फ OX लिख करके देगा, कभी कभी वो C2O4 लिख करके देता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ देखिए समझिए, यहाँ कितना दोनों ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों पे कैसा चार्ज है माइनस, तो माइनस तो मतलब क्या समझ में आता है हम लोग को कि इलेक्ट्रॉन का इसके पास क्या अधिकता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो वो क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए बोलेंगे इसको क्या कि बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्यों, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको दोनों को बाइडेंटेट लिगेंड। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, वर्ल्ड लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना होगा 3 होगा। वर्ल्ड लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना होगा 3 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। जैसे हम लोग देखिए एग्जांपल में लिए हुए हैं क्या, देखिए ये हम लोग का मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं हम लोग डाई इथाइल ट्राइएमीन। क्या नाम है इसका, डाई इथाइल ट्राइएमीन। अब देखिए डाई इथाइल ट्राइएमीन में क्या है, यहाँ से एक नाइट्रोजन एटम क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो डोनर एटम 1 हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो डोनर एटम का संख्या 2 हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो टोटल डोनेट करने वाला परमाणु का संख्या क्या है, कितना है इस मॉलिक्यूल में, कहेंगे 3 डोनर एटम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग ट्राइडेंटेट लिगेंड कहेंगे। आया समझ में। उसी को डेफिनेशन हम लोग लिखे हुए हैं कि वे लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु मतलब 3 डोनर एटम उपस्थित होगा, तो उसको वो तीनों डोनर एटम क्या होता है धातु आयन से एक साथ परिबद्ध होता है, मतलब तीनों डोनर एटम क्या होता है एक साथ जुड़ा होता है, किसके साथ में, केंद्रीय परमाणु के साथ में, इसलिए इसको बोलते हैं क्या ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट हम लोग का टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड में क्या कहेंगे कि वह लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या 4 हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग टेट्राडेंटेट लिगेंड कहेंगे। वही लिखा हुआ है वह लिगेंड जिसमें 4 दाता परमाणु होते हैं, मतलब वैसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना होता है 4 होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे हम लोग का एग्जांपल है यहाँ देखिए, इसका नाम होता है नाइट्राइलो एसीटेटो आयन। क्या है, नाइट्राइलो एसीटेटो आयन होता है, ठीक है, आयन जुड़ गया है, नाइट्राइलो एसीटेटो आयन है। तब ये नाइट्राइलो एसीटेटो आयन में देखिए यहाँ से नाइट्रोजन एक तो डोनर एटम है, उसके बाद 3 कौन है ऑक्सीजन है डोनेट करने वाला, तो टोटल डोनर एटम का संख्या कितना हुआ 4, तो इसलिए बोलेंगे इसको क्या टेट्राडेंटेट लिगेंड। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का पेंटाडेंटेट लिगेंड। वही बात बोलेंगे कि पेंटाडेंटेट लिगेंड किसको कहें हम लोग कि वह लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना हो 5 हो, डोनर एटम का संख्या कितना हो 5 हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग पेंटाडेंटेट लिगेंड। जैसे हम लोग का एग्जांपल इसका नाम होता है इथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट आयन। इथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट आयन, तो ये इसका इथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट आयन का एक फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, दूसरा यहाँ से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है 2, यहाँ से एक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डोनेट का संख्या कितना हुआ 1 2 3, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन है डोनेट करने वाला, तो टोटल डोनर एटम का संख्या किसमें कितना हुआ इसमें 5, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग डोनर एटम का संख्या 5 को बोलेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड है। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड में हम लोग क्या कहेंगे वह लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना होगा 6 होगा। हेक्साडेंटेट लिगेंड में क्या कहेंगे वह लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना होगा 6 होगा, इसलिए उसको कहेंगे क्या हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन, ठीक है, उसका ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन एक डोनर एटम यहाँ है, दूसरा डोनर एटम कहाँ है हम लोग का ये है, तीसरा डोनर एटम ये, चौथा डोनर एटम यहाँ, पांचवा डोनर एटम यहाँ, छठा यहाँ। क्या आया समझ में, तो ये टोटल कितना है डोनर एटम का संख्या, 1 मिनट फिर से लिख देते हैं। तो डोनर एटम का संख्या कितना 6 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंपल सा ध्यान में रखना है कि सेंट्रल एटम से जितना भी मॉलिक्यूल आयन जुड़ा रहता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में, उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। लिगेंड हम लोग का 6 प्रकार का होता है, मोनो, डाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। तो मोनो का अगर पूछेगा तो बोलेंगे वह लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या केवल 1 हो, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट में पूछेगा बोलेंगे वह लिगेंड जिसमें डोनर एटम का संख्या कितना हो 2, उसको बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड।
अगर होगा डोनर एटम का संख्या लिगेंड में 4 तो उसको बोलेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड। अगर डोनर एटम का संख्या होगा 3 उसको बोलेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। अगर होगा 4 बोलेंगे टेट्राडेंटेट। अगर होगा 5 डोनर एटम तो कहेंगे हेक्साडेंटेट। सॉरी 5 होगा तो पेंटाडेंटेट और 6 होगा तो क्या बोलेंगे उसको हेक्साडेंटेट लिगेंड। यहां तक समझ में आ गया लिगेंड के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुछ स्पेशल टाइप का लिगेंड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग किलेट लिगेंड। याद रखिए किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड होता क्या है कि कुछ लिगेंड ऐसा भी होता है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में सेंट्रल एटम से अपना डोनर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर से बात को सुने, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जो होता है सेंट्रल एटम के साथ जो जुड़ा रहता है लिगेंड, वो क्या करता है, कोई लिगेंड ऐसा भी होता है जो सेंट्रल एटम के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो वैसे लिगेंड को कहते हैं हम लोग किलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो उसी को लिखा हुआ है कि जब एक द्वितंतुर का मतलब होता है बाइडेंटेट और अथवा बहुतंतुर का मतलब होता है पॉलीडेंटेट, मतलब 2 या 2 से अधिक अगर उसका डेंसिटी है तो धातु परमाणु या आयन से उपसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए करता है तो एक वलय अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग संरचना रिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। इस वलय को किलेट वलय कहा जाता है और ये जो लिगेंड होता है इसको कहा जाता है किलेट लिगेंड कहा जाता है। आया समझ में उसको लिखिए। व्हेन बाइडेंटेट इसको बाइवैलेंट बोलता है। बाइडेंटेट मतलब उसका वैलेंसी कितना होगा। ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है वैलेंसी भी होता है, इसलिए बोले यहां उसको बाइवैलेंट बोलिए या फिर इसको बाइडेंटेट भी बोल सकते हैं। और पॉलीडेंटेट लिगेंड आर फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड ठीक विथ मेटल एटम और आयन रिंग स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 और मोर इट्स डोनर एटम। दिस रिंग इज कॉल्ड चिलेट रिंग और द लिगेंड इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड। मतलब कि वह लिगेंड कौन, वह लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कितना इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है उसको बोला जाता है चिलेट रिंग। उसके वो जो लिगेंड डोनेट रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाने में भाग लेता है उसको कहते हैं हम लोग चिलेट, उसको बोलते हैं क्या हम लोग चिलेट लिगेंड बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग का कि चिलेट लिगेंड का बताइए एग्जांपल क्या होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग के एग्जांपल में तो हम आपको अभी क्या बताया, इथिलीन डायमीन को क्या लिखा हुआ रहेगा, EN लिखा हुआ सिंपल सा रहेगा। क्या आएगा, इथिलीन डायमीन को सिर्फ EN लिखा हुआ रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाए, देखिए हम लोग का स्ट्रक्चर बनाते हैं चिलेट लिगेंड है। अब इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग सेंट्रल में बना लेंगे किसको, CO को बना लिए। अब इसे हम लोग लिगेंड को जोड़ते हैं। लिगेंड में कौन है, EN है, तो EN होता है NH2 CH2 और NH2। देखिए इसके बाद दो डोनर आइटम होता है, यहां पे ले लेंगे NH2 CH2 CH2। ठीक है, ये डोनर आइटम है इसके पास में, यहां भी डोनर आइटम है इसके पास में। अब देखिए ये क्या करेगा अपना डोनर आइटम, ये अपना डोनर एटम को क्या करेगा, शेयर करेगा किसके साथ में, सेंट्रल एटम के साथ में। अब सेंट्रल एटम के साथ में शेयर करेगा, देखिए बनाएगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इधर से भी बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर से भी बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इधर से भी बनेगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओवरऑल ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, अब देखिए एक रिंग आपको यहां दिख रहा होगा, दूसरा रिंग आपको कहां दिख रहा होगा, यहां दिख रहा होगा। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। दूसरा का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सेंटर में कौन है, कॉपर। ठीक है, उससे ऑक्सीडेट आयन, ऑक्सीडेट आयन को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक, इधर भी लिख लेंगे। अब ये देखिए इसके पास डोनर एटम है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। डोनर एटम ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, किसके साथ में शेयर करता है, सेंट्रल एटम के साथ में। देखिए ये इलेक्ट्रॉन पास शेयर करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी अपना। सेंट्रल एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन जब शेयर किया है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा शायद कि ये एक रिंग यहाँ मिल रहा है और एक रिंग आपको यहाँ मिल रहा है, दिख रहा है क्या, एक रिंग आपको यहाँ मिल रहा है और एक हम दोनों केस में देख रहे हैं कि ये जो लिगेंड है मतलब इथिलीन डायमीन और ऑक्सीडेट आयन दोनों का दोनों क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, दिख रहा है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ऐसे लिगेंड को कहेंगे हम लोग किलेट लिगेंड। यहां तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है हम लोग का एम्बिडेंटेट लिगेंड, उभयदंती, या फिर हिंदी खतरनाक है थोड़ा सा, उभयदंतु लिगेंड।
तो ये होता है वह लिगेंड जो दो भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता है। मतलब लिगेंड एक ही तो होगा, लिगेंड कितना होगा, एक ही लिगेंड होगा, लेकिन उसमें दो परमाणु द्वारा क्या कर सकता है, मेटल सेंट्रल मेटल के साथ में अपना बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे लिगेंड को कहते हैं हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या कहते हैं ऐसे लिगेंड को, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फिर से सुनिए कि वह लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम दो एटम अगर है तो दोनों, एक बार ये क्या करेगा, एक बार पहला वाला क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ में अपना बॉन्ड बना लेगा, फिर दूसरा वाला भी अगर डोनेट कर लेता है उस मेटल के साथ में, तो वैसे लिगेंड को कहेंगे हम लोग क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या कहेंगे इसको, एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे कुछ एग्जांपल का बात करते हैं, जैसे NO2 है, NO2 में देखिए ये मेटल है, क्या है, मेटल है, मतलब धातु है। पहले क्या है, अगर ये सब इस कंडीशन में बात करें तो ये नाइट्रोजन अभी इसके साथ में इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है, क्या किया है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अगर ऑक्सीजन शेयर करता है, इसका मतलब है कि ये क्या किया है, यहाँ किसका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन शेयर किया है, और इस वाले केस में क्या किया है, लेकिन लिगेंड तो एक ही है। अगर एक ही लिगेंड में दो दाता परमाणु अगर अपना अलग अलग दोनों दाता परमाणु क्या करता है, दोनों डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके मेटल के साथ में अपना बॉन्ड बना लेता है, तो ऐसे लिगेंड को कहेंगे हम लोग क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड। दूसरा हम लोग का साइनाइड, इसमें अगर नाइट्रोजन अगर करता है इलेक्ट्रॉन शेयर, नाइट्रोजन अगर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर करता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कि कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए कितना एटम है इसमें, दो एटम, अगर दोनों एटम अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसके साथ में, धातु के साथ में, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। सेम कंडीशन इसके साथ में भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। पीछे तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग किसको कहते हैं, पहले भी हम लोग सेम डिस्कस किए। डिस्कशन में क्या किए कि देखेंगे हम लोग सेंट्रल एटम से कितना नंबर ऑफ डोनर एटम जुड़ा हुआ है। फिर से बात को सुने कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लोग देखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब बड़का ब्रैकेट में देखेंगे हम लोग कि केंद्रीय परमाणु से नंबर ऑफ डोनर एटम का संख्या कितना है। जितना नंबर ऑफ डोनर एटम का संख्या होगा उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आया समझ में। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल को देखेंगे, उसी को लिखा हुआ है कि किसी भी संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स में धातु आयन से सीधे जुड़ने वाले लिगेंडों के दाता परमाणुओं की संख्या क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मतलब धातु से मेटल से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है डोनर एटम, उस डोनर एटम का ही संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। उसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ डोनर एटम्स of ligand directly attached to the metal ion in any complex is called coordination number। ठीक है, इसका एग्जांपल को देख लेते हैं कुछ। जैसे हम लोग का पहला एग्जांपल है K4FeCN6। क्या है पहला एग्जांपल है K4FeCN6, काफी फेमस एग्जांपल है। क्या है, काफी फेमस एग्जांपल है। लगभग एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में। आप देख लीजिए पलटी मार के, दो ही सवाल होगा, या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा। ज्यादा वो लेकर के गया होगा, यहां तक लेके गया होगा। मतलब ये तीनों सवाल 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल है। कैसा सवाल है, खतरनाक सवाल है बहुत आसान, लेकिन इसी पर नजर रहता है सारे बोर्ड वाले का। ठीक है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें कैसे। समझिए, हम क्या बोले कि नंबर ऑफ डोनर एटम जितना जुड़ा हुआ रहेगा सेंट्रल एटम से, किससे, सेंट्रल एटम से जितना नंबर ऑफ डोनर एटम जुड़ा रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहला चीज, ये कौन सा डेंटेट है, मोनोडेंटेट। पीछे आप देख लीजिए, मोनोडेंटेट में हम लोग एग्जांपल लिखे थे। तो मोनोडेंटेट है तो मतलब डोनर का एटम का संख्या कितना, 1 होगा। अगर 1 होगा तो टोटल संख्या साइनाइड का कितना, 6। तो 6, एक साइनाइड में 1 डोनर एटम, तो 6 साइनाइड में कितना डोनर एटम, 6 डोनर एटम। तो 6 डोनर एटम अगर जुड़ा हुआ है किससे, सेंट्रल एटम से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या कह देंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 6। क्या दिक्कत है, चलिए पहला समझ में नहीं आया, दूसरा चलते हैं। ये भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड कहने का मतलब क्या है कि इसके पास डोनर एटम का संख्या कितना होगा, 1 होगा। फिर से समझिए, मोनोडेंटेट का कहने का मतलब है कि डोनर एटम का संख्या कितना होगा, 1 होगा। 1 डोनर एटम होगा, उसमें देखिए संख्या कितना है इसका, 6। 1 गुना 6 कितना होगा, 6, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। अच्छा, ये दोनों तो आप साइनाइड वाला रट्टा मार लिए। अब बताइए दूसरा वाला का क्या होगा। चलिए समझते हैं, हम क्या बोले थे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखना है कि बड़का ब्रैकेट के अंदर में, किसके अंदर में, बड़का ब्रैकेट के अंदर में नंबर ऑफ डोनर एटम कितना जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम से। तो बड़का ब्रैकेट के अंदर में NH3 है, तो NH3 का संख्या क्या है, 6 NH3 है। कितना, 6 NH3 है, 6 NH3 है। 6 NH3 है
तो अब बताइए कि NH3 में NH3 कौन सा है? मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड कहने का मतलब है इसके पास डोनर एटम का संख्या कितना है? एक है। एक है तो इसका संख्या कितना है? 6। तो 6 को 1 से गुना करेंगे टोटल नंबर ऑफ 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहां फंस जाता है बच्चा, यहां क्या करता है, इधर लिखता है अच्छा 6 6 6, चलो भाई अगला भी ट्रिक लगाते हैं, वो भी रॉकेट साइंस लगाता है। वो रॉकेट साइंस क्या सा लगाता है? कौन सा? अच्छा यहाँ वाला जो नंबर है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। वो ठोक करके आता है 3, कितना ठोक करके आंसर आता है 3, आकर के माथा कपार फूटता है। क्या करता है वो? कपार फूटता है आकर के, अच्छा 3 लगा के आ गया, यहाँ देखने आंसर में कहीं कहीं 6 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि 6 कैसे आया। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये कौन सा डेंटेड है? बाइडेंटेड है। कौन सा डेंटेड है? बाइडेंटेड है। तो बाइडेंटेड है तो डोनर एटम का संख्या कितना? 2। तो मतलब ऑक्सिलेट आयन के पास में डोनर एटम का संख्या 2, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6। तो बोले कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना? यार समझ लो अच्छे से, फिर से सुनो। ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन में कितना डोनर एटम होता है? 2। ऑक्सिलेट आयन में कितना डोनर एटम होता है? ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये 3 डायमीन ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड मतलब क्या? इसके पास डोनर एटम का संख्या 2, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा टोटल? 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हुए हैं क्या? 6। उसका नेक्स्ट सवाल है हम लोग का कि सेंट्रल एटम से कितना? साइड कितना है? साइड में डोनर एटम का संख्या 1, साइड में डोनर एटम का संख्या 1, 1 गुना 4, तो क्या लिख लेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। क्या दिक्कत इसमें? फिर इसमें पहुंचे, इसका बताइए CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब इसमें डोनर एटम का संख्या कितना है? 1, 1 गुना 5 कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? आई होप ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे जाकर के क्या करना है, उसको देखना है। क्या करना है? इसको थोड़ा सा देख लेना है, उसके बाद पूरा का पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ आया फिर से कमेंट करें, फिर से वीडियो बनाएंगे।